मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा दूसरी में आज हम पढ़ेंगे हिंदी। तो बच्चों, हिंदी बाल भारती दूसरी कक्षा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी यानी बाल भारती। और बच्चों, आज का पाठ है किसान एक अन्नदाता। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे किसान एक अन्नदाता। तो बच्चों, मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, स्क्रीन पर जरा आप ध्यान से देखिए, समझिए और बताने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों आप देखेंगे चित्र। तो चलिए, स्क्रीन पर आपके एक चित्र दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखिए। राइट। तो बच्चों, आप स्क्रीन पर ध्यान से देखिए तो आपको एक रंग बिरंगा चित्र दिखाई दे रहा है। राइट। तो देखने का प्रयास कीजिए बच्चों, आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। राइट। तो बच्चों, जिससे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चलिए पॉइंटर की मदद से हम पॉइंट करें। राइट। चलिए, तो पहचानने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों आप ये देखिए, ये जो चित्र स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देखिए तो बच्चों आपको घर के सामने अगर देखिए तो आपको घर के सामने दो बैलों की जोड़ी दिखाई दे रही है। यस बच्चों, और आप देख सकते हैं बच्चों उसके सामने यस यहाँ पर जो खड़ा हुआ आपको व्यक्ति पगड़ी बांधे हुए, लाल पगड़ी बांधे हुए आपको दिखाई दे रहा है। यस बच्चों, तो आप देख सकते हैं बच्चों यह कौन है, आपने पहचान लिया होगा। यस बच्चों, ये है किसान जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, से संबंधित और क्या आपको दिखाई दे रहा है। राइट। तो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें तो जो बैल आप देख पा रहे हैं, राइट, देखिए स्क्रीन पर बैल आप देख पा रहे हैं। यस। और अगर बैलों के सानी की बात करें, यानी उन्हें जो खिलाया पिलाया जाता है, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किसान परिवार की ओर से। यस। तो आप देखिए उन्हें यस लाने के लिए यानी खिलाने के लिए लाया जा रहा है। यस बच्चों, इसके साथ ही अगर इस चित्र की बात करें तो इस चित्र में आप देख सकते हैं बच्चों, यस आपको अगर हम बात करें बच्चों, हरियाली आपको दिखाई दे रही है, पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं। यस, इसके अलावा बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। यस, अगर हम बात करें उगते सूरज की तो चलिए ये भी आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बच्चों अगर आधुनिक युग की बात करें तो आधुनिक युग में यस बच्चों ट्रैक्टर का उपयोग किस तरह से किया जाने लगा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आधुनिक युग का किसान जो कि ट्रैक्टर भी उसका इस्तेमाल करता है। इसके अलावा बच्चों ये आप समझ पा रहे हैं, यह किसान का एक घर है जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये किसान का घर। इसके अलावा बच्चों ध्यान से देखिए तो यहाँ आपको हैंड पाइप दिखाई दे रहा है। यस, इसके अलावा यहाँ आपको कुआं भी दिखाई दे रहा है। और बच्चों अगर पेड़ की बात करें, एक वृक्ष आप दे रहे हैं, वृक्ष के नीचे ध्यान से देखिए तो क्या आपको दिखाई दे रहा है। यस बच्चों, यहाँ पहचानिए क्या आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे, यस एक लड़की जो कि पढ़ाई कर रही है। क्या कर रही है बच्चों, जिससे आप ध्यान से देखिए तो पढ़ाई कर रही है। और यहाँ पर बाईं ओर ध्यान से देखिए बच्चों तो आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो आप देख रहे हैं एक लड़का है इस बच्चों जो कि किसान परिवार का है। तो आप देखिए किस तरह से इसके हाथ में बच्चों, यस आप देखिए स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ऐसा लगता है कि वह फोटोग्राफी कर रहा है। यस बच्चों, तो उसके हाथ में कैमरा जैसा दिखाई दे रहा है, तो वो फोटोग्राफी कर रहा है यानी फोटो खींच रहा है। इसके अलावा बच्चों कुछ जीव जंतुओं की बात करेंगे बच्चों। तो ध्यान से देखिए, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये आप पहचानिए, ये आपको दिखाई जो रहा है, ध्यान से देखिए। यस, तो आप देख पा रहे हैं कुत्ता आपको दिखाई दे रहा है। यस बच्चों, इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर आपको देखिए दो पंछी दिखाई दे रहे हैं बच्चों। आप याद कीजिए ऐसे पंछियों को आपने देखा होगा। यस बच्चों, ये कबूतर हैं। यस, तो ये कबूतरों को आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको यहाँ पे यस
आपको दिखाई दे रहा है, एक चूहा दिखाई दे रहा है। इस अगर हम फूल पत्ते की बात करें तो आपको स्क्रीन पर फूल पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों ध्यान से अगर और देखिए तो वृक्ष पर यहाँ पर आप देखिए बच्चों, तो आपको एक पक्षी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। तो बच्चों इसके अलावा इस चित्र में और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, उन्हें आपको खुद खोजना है और बताने का प्रयास करना है। तो चलिए बच्चों, हमने चित्र के बारे में बात की। यस, आपने भी आपको भी प्रयास करना है, इसमें और भी तमाम चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनको पहचानना है। तो चलिए बच्चों, स्क्रीन पर आइए, कुछ और इससे मिलता जुलता हम आपको चित्र और दिखाते हैं। आप ज़रा ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर में चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो चलिए बच्चों, यहाँ स्क्रीन पर ज़रा ध्यान से देखिए। यस, आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों चलिए बताइए, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पर आप अगर हरियाली आप देख पा रहे हैं बच्चों, तो आपने पहचान लिया होगा ये हरियाली क्या आपको दिखाई दे रही है। यस बच्चों, ये फसल है। यस बच्चों, हरी भरी फसल आप देख पा रहे हैं और सामने बैठा हुआ किसान। यस बच्चों, तो आप देख पा रहे हैं किसान को, किसान अपने खेत में बैठा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो चित्र को ध्यान से पहचान लिए। इस तरह के दृश्य आप गांव में जाएंगे तो गांव में इस तरह के आम दृश्य आपको आसानी से दिखाई पड़ेंगे। तो चलिए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे और ज़रा ध्यान से देखिए, एक चित्र हम और आपको दिखाते हैं, राइट। चलिए ध्यान से देखिए बच्चों, अब जरा आप पहचानिए ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या हो रहा है, राइट। ध्यान से देखिए बच्चों। यस, तो बच्चों आप देख पा रहे हैं इसमें ये जो किसान है, यस बच्चों, उसके द्वारा आप देख सकते हैं बच्चों, खेत में जुताई की जा रही है। यस बच्चों, तो देखिए इसमें किस तरह से दो बैल आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों। इसके कंधे पर जो आपको दिखाई दे रहा है इसे जुआ कहते हैं। यस, तो बच्चों देखिए, जो अगर बैल की बात करें, बैलों की सींगे जरा आप ध्यान से देखिए बच्चों, तो ये रंगा हुआ है। यस, किसान ने इसको कलर किया हुआ है। और बच्चों देखिए, इस बैलों के मुंह को आप देखेंगे तो बच्चों इनके मुंह को, इस बच्चों एक रस्सी का जिसे खोंचा कहते हैं, इस लगा करके उसको बंद किया जाता है, जिससे जिस अगर खाने पीने की चीज़ें हैं फसलों में तो बच्चों वो नुकसान न पहुंचा सके, राइट। तो इसके लिए बंद रखा जाता है उनका मुंह, राइट। तो यह भी आप देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए किस तरह से इस जुताई का कार्य चल रहा है, खेत जोतने का कार्य चल रहा है, किसान द्वारा किया जा रहा है। चलिए बच्चों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आइए आपको हम और एक चित्र दिखाते हैं, राइट। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर बात करें बच्चों, तो चलिए किसान का एक और चित्र खेत से संबंधित आप देख पा रहे हैं बच्चों। आपको यह तर हरियाली दिखाई दे रही है। इसके अलावा देखिए, ये जो किसान है इसके हाथ में बच्चों एक, अगर खेती के औजार की बात करें बच्चों, ये खेती का औजार है बस बच्चों, जिसे क्या कहते हैं, आपने कभी सुना है बच्चों, इसे फावड़ा कहते हैं। यस, तो बच्चों इसे फावड़ा कहते हैं, ये जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और बच्चों देखिए, किसान अपने खेत में कार्य कर रहा है, ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। आइए एक चित्र और दिखाते हैं, इस चित्र को देखिए ध्यान से। यस बच्चों, तो चलिए बच्चों, ये भी देख पा रहे हैं जो ग्रामीण परिवेश का एक दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों गांव के अगर किसान की बात करें, यस, तो आप स्क्रीन पर किसान को देख पा रहे हैं और किसान के पीछे बच्चों आप देखिए तो आपको फसल दिखाई दे रही है, राइट। तो आप देख सकते हैं। और बच्चों आसमान में आप देखिए तो आसमान में आपको यस काले घने बादल दिखाई दे रहे हैं। यस बच्चों, तो ये देखना है। और दूर दूर आप देखिए बच्चों, तो आपको दूर दूर और यस यहाँ पर वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, अगर हम कुछ दूर की बात करें। यस, तो चलिए बच्चों ये ध्यान रखना है। तो चित्र का निरीक्षण करते समय बच्चों ध्यान से, बहुत सावधानी से, यस, जो पूछा जाए, अगर पूछा जा रहा है चित्र के बारे में वर्णन कीजिए, तो आप चित्र में जो आपको दिखाई दे रहा है उसके बारे में आप बताइए। यस बच्चों, तो चलिए ध्यान दीजिए। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं।
तो चलिए बच्चों, सुनो, समझो और दोहराओ। तो बच्चों अभी आपको क्या करना है? सुनना है। ध्यान से सुनिए, समझिए और दोहराइए। तो चलिए बच्चों ध्यान से बोलिए, कपास। क्या बोलना है बच्चों? बोलिए, कपास। चलिए आगे बोलिए, कागज। कागज। किरण। दोहराते जाइए बच्चों, सुनिए, समझिए और दोहराइए। किरण। कीचड़। कीचड़। कुआं। कुआं। इस तरह से बच्चों ध्यान से सुनते जाइए और दोहराते जाइए। तो चलिए, और जो यहाँ शब्द एक और आया, कूकना। तो बच्चों कोयल कूकती है, तो ये कोयल का कूकना ध्यान रखिए। बोलिए, कूकना। कृषक। कृषक। तो बच्चों कृषक माने किसान होता है, ध्यान रखिए। केकड़ा। केकड़ा। तो बच्चों जो चित्र आपके अगर इसके पहले किसान का चित्र, सबसे पहला चित्र आपने देखा था बच्चों, वहाँ पे केकड़ा है, राइट। तो चलिए उसको खोजिएगा अपने उस चित्र में। आप ध्यान से अपनी पाठ्य पुस्तक में भी देखिएगा कि केकड़ा कहाँ है, वो देखिएगा। ये हमने कैमरे की बात की थी, कैमरा। कैमरा। कोमल। कोमल। तो चलिए बच्चों दोहराते जाइए, आइए और आगे बढ़ेंगे। कौस्तुभ। तो चलिए बच्चों, कौस्तुभ। बोलिए, कौस्तुभ। तो बच्चों कौस्तुभ लड़के का नाम भी होता है, कोमल लड़की का नाम भी होता है, ध्यान रखिए। तो चलिए, कौस्तुभ। कंकड़। तो बच्चों कंकड़ पत्थर ध्यान रखना है, खेती में ये सामान्य बात है। कंकड़। बोलिए, कांच। कांच। काक। काक। मूसक। तो चलिए बच्चों ध्यान रखिए, मूसक। मूसक मतलब चूहे से है, मूसक यानी चूहा। तो बच्चों इन शब्दों को ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है और इसे बार बार दोहराते रहना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, पेड़ की आत्मकथा पढ़ो। बच्चों आपको अवसर मिलता है अगर पेड़ के बारे में पढ़ने का, तो बच्चों पेड़ की आत्मकथा पढ़ो। यानी बच्चों पेड़ के बारे में कि पेड़, मैं पेड़ बोल रहा हूँ, यानी मैं वृक्ष हूँ और मैं अपनी बात रख रहा हूँ। तो वृक्ष क्या बोलेगा बच्चों? वृक्ष तो बोल नहीं पाएगा। तो बच्चों वृक्ष की आत्मकथा का मतलब, वृक्ष मानव के रूप में अगर बोले तो क्या बोलेगा? तो बच्चों आत्मकथा पढ़ेंगे, आपको अवसर मिलेगा। तो यस, वृक्ष इस तरह से बोल सकता है कि मैं एक वृक्ष हूँ, मैं लोगों को फल देता हूँ, फूल देता हूँ, और हमारी लकड़ियाँ कितने काम में आती है। लेकिन और इसके अलावा बच्चों वृक्ष तो बहुत ही काम आते हैं, वृक्ष बहुत ही काम आते हैं। वृक्ष वर्षा में सहायक होते हैं, यस। तो फिर भी वृक्षों को लोग काटते हैं। तो वृक्ष क्या बोलेगा? इतना मैं लोगों के, मानव के हितों के काम में आता हूँ, लेकिन लोग फिर भी मुझे काटते हैं, यानी पेड़ों को काट डालते हैं। तो बच्चों इस तरह से अगर आपको अवसर मिलता है तो आप पेड़ की आत्मकथा जरूर पढ़िए। तो चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। बच्चों दिए गए अधूरे शब्दों में उचित मात्रा चिन्ह लगाकर शब्द पुनः लिखो। अब जैसे बच्चों यहाँ दिया है क ज, जरा ध्यान से देखिए, दिया है क और ज दिया है। तो करना क्या है बच्चों? ये जो दिया हुआ है अधूरे शब्द हैं, इनको पूरा करने के लिए आपको मात्रा लगानी है। जैसे बच्चों यहाँ पर अगर आप यस काजू, यानी क के आगे एक खड़ी पाई तो हो जाएगा का, एक खड़ी पाई लगा देंगे, और ज में बड़ा ऊ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? काजू। ये शब्द बन गया क्या? काजू। अब ये एक शब्द हो गया।
ये कैसा शब्द था, ये अधूरा है अभी, क्योंकि इसमें मात्रा लगाना बाकी है। इस बच्चों तो इसी तरह से आपको यस अधूरे शब्दों में उचित मात्रा का चिन्ह लगाकर शब्द पुनः लिखना है। तो काजू। अभी आगे देखिए लिखा है अजीर, अजीर। तो अजीर कोई पूरा शब्द तो नहीं है बच्चों, आपको याद आ रहा होगा बच्चों। यस, तो मात्रा लगा दीजिए। कहाँ लगाएंगे? अ के ऊपर बच्चों। यस, अ के ऊपर आप एक बिंदी लगाएंगे। यस बच्चों, अ के ऊपर अगर आप एक बिंदु लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा? अंजीर। और अंजीर बच्चों एक फल होता है। यस, तो इस तरह से सार्थक शब्द आपको बनाना है। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में और आगे अभ्यास करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखें। दिए गए अधूरे शब्दों में उचित मात्रा चिन्ह लगाकर शब्द पुनः लिखो। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया है बच्चों, ध्यान से देखिए, मनक्का। अभी दिया है मनक्का। तो मनक्का बच्चों तो कोई सार्थक शब्द नहीं है, तो इसमें मात्रा लगानी है। तो बच्चों मात्रा कहाँ लगाएंगे? तो एक सार्थक शब्द बन जाएगा, म में ऊ की मात्रा लगाएंगे। तो बच्चों यस, तो आपने यहाँ पर देखा मुनक्का। यस बच्चों, तो बच्चों यस आपने मुनक्का सुना होगा। यस बच्चों, जब यस बच्चों अगर जो खास अवसर आते हैं बच्चों, खास त्योहारों पर, यस बच्चों आपकी मम्मी जब बच्चों या आपकी चाची या जो भी आपके घर में बड़े हैं, वृद्ध हैं, जो भी खाना बनाते हैं बच्चों, तो विशेष त्योहारों पर जब काजू, बादाम, किशमिश, मुनक्का, छुहारा, यस बच्चों इसका इस्तेमाल करते हैं। यस बच्चों, तो आपको याद आ रहा होगा, चाहे मीठी मीठी खीर की बात करें, सेवइयों की बात करें, यस, या बच्चों सीर खुरमे की बात करें। यस, तो तात्पर्य है बच्चों कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मुनक्के की। तो चलिए ध्यान से आप देखिए बच्चों, ल ग लिखा हुआ है, ल ग। तो ल और ग तो कोई सार्थक शब्द नहीं है, अधूरा शब्द है, तो ऐसे में मात्रा लगानी है। तो देखिए बच्चों मात्रा कहाँ लगाएंगे? तो बन जाएगा एक सार्थक शब्द। यस, ल में औ की मात्रा यानी औ, एक खड़ी पाई दो हुंडी ऊपर बिंदी लगाएंगे तो बन जाएगा लौंग, लौंग। ये बच्चों तो लौंग, जैसा कि आप मसालों की अगर हम बात करें बच्चों, यस, तो चाहे काली मिर्च की बात करें, इलायची की बात करें, लौंग की बात करें, यस, मसाले बच्चों जो भाजी खाते हैं, अच्छी स्वाद युक्त भाजी आप खाते बच्चों, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आगे इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। ध्यान से देखें, दिए गए अधूरे शब्दों में उचित मात्रा चिन्ह लगाकर शब्द फिर से लिखना है। अब जरा ध्यान से देखें बच्चों, तो चलिए लिखा हुआ है जरा, जरा, और मात्रा लगाने के लिए जगह छोड़ी हुई है। राइट, ध्यान दीजिए, यहाँ ज के आगे आपको मात्रा लगानी है, इसलिए यहाँ पर छोड़ा हुआ है। यस, तो बच्चों कौन सी मात्रा लगाएंगे? याद कीजिए, यस, बड़ी की मात्रा लगाएंगे। और बड़ी की मात्रा बच्चों, यस, आगे पाई एक खड़ी और देखिए उड़ाई दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा जीरा। यस बच्चों, अभी हमने चर्चा की। यस, तो बच्चों जब हम मसालों की बात कर रहे हैं तो यस, उसमें जीरा बच्चों नाम आपने सुना होगा। यस, तो यहाँ पर बात हो रही है अधूरे शब्द को पूरा करने की, तो हो गया जीरा। आगे देखिए बच्चों, अगला जैतून, क्या लिखा हुआ है? जैतून। तो इसको क्या करना है बच्चों? इसको सार्थक शब्द आपको बनाना है मात्रा लगा के। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, तो चलिए पूरा कर लीजिए। यस, तो ज में आय की मात्रा लगाएंगे, और आय की मात्रा होती है बच्चों दो हुंडी। यस, तो देखिए यहाँ पर ज में दो हुंडी लगा दिया ऊपर, तो क्या बन गया? ये देखिए जो शब्द बना जैतून, क्या बन गया? जैतून। तो यस बच्चों, जैतून का तेल आपने सुना होगा बच्चों, बहुत ही यस कारगर तेल होता है, बहुत उपयोगी तेल होता है। यस बच्चों, उसी जैतून की बात हो रही है। यस, तो जैतून। चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं, तो जरा ध्यान से देखें। दिए गए अधूरे शब्दों में उचित मात्रा चिन्ह लगाकर शब्द पुनः लिखो। तो चलिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है क स र।
अभी ध्यान से आप सोचिए, क स र तो कोई सार्थक शब्द नहीं बन पा रहा है। यस बच्चों, तो यहाँ पे मात्रा लगानी पड़ेगी और मात्रा लगाने के बाद आपको शब्द मिलेगा केसर। क पर एक ही मात्रा लगा दीजिए, एक ही मात्रा, एक खुंडी। तो देखिए एक खुंडी लगाने के बाद ये शब्द बन गया केसर। और बच्चों केसर आपने नाम सुना होगा, बहुत ही महंगा होता है। केसर की खेती बहुत अच्छी होती है और हमारे देश में अगर बच्चों बात करें जम्मू कश्मीर में तो केसर की खेती बहुत अच्छी होती है। यस, तो केसर, चलिए इसका भी इस्तेमाल होता है बच्चों। मसाले की बात करें, आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। जब फसलों की बात हो रही है, यस, किसान से संबंधित बच्चों आप पढ़ रहे हैं पाठ, किसान एक अन्नदाता, सब कुछ पैदा करता है किसान। यस, जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, जो तमाम वस्तुओं की हमने चर्चा की, चाहे केसर की बात करें, यस बच्चों, या बच्चों यहाँ पर देखिए म ग फ ली लिखा हुआ है, तो क्या ये सार्थक शब्द है? नहीं, आपको याद आ गया होगा ये सार्थक शब्द नहीं है। तो सार्थक शब्द बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? यस, तो आपको सार्थक शब्द बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? म में मात्रा लगानी पड़ेगी। और कौन सी मात्रा लगाएंगे? देखिए बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे। तो बड़े ऊ की मात्रा लगा के बाद ये जो शब्द बन गया मूंगफली। यस बच्चों, मूंगफली आपने नाम सुना होगा, आपने खाया होगा। यस, आपको अच्छा भी लगता होगा बच्चों, मूंगफली। राइट, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है? मूंगफली। तो बच्चों मात्राओं पर आपको ध्यान देना है। यस, मात्राओं पर ध्यान देना है, वाचन पर ध्यान देना है और अच्छी तरह पढ़ने सीखना है। यस बच्चों, कक्षा दूसरे में आप पढ़ रहे हैं और बच्चों आपको लिखना पढ़ना यस यहाँ आना चाहिए। तो बच्चों आप प्रयास करेंगे, मात्राओं का को ध्यान रखेंगे और आप वाचन करना सीखेंगे। यस बच्चों, तो चलिए मात्रा आपने का क्या लगाया? बड़े ऊ की मात्रा लगाया। बड़े ऊ की मात्रा क्या होती है? यस, नीचे की टांग तोड़ते बच्चों, यानी इस तरह से, जैसे म है उसके नीचे इस तरह से ऐसे की करते हैं, तो उसको बोलते हैं यस बड़े ऊ की मात्रा। यस, तो ये क्या हो गया? मूंगफली। यस बच्चों, ये हो गया मूंगफली। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। तो मूंगफली का उत्पादन कौन करता है बच्चों? कौन इसको पैदा करता है अपने खेत में? किसान। तो बच्चों किसान एक अन्नदाता। तो किसान किस तरह से ये सब के लिए अन्नदाता का काम करते हैं, ये हम जान पा रहे हैं। आइए बच्चों स्क्रीन पर एक और दिया है बच्चों, अगला जो शब्द है ध्यान से आप देखिए, दिया है अ ख र, और देखिए बच्चों यहाँ पर जगह छोड़ा हुआ है थोड़ा। अब यहीं पे मात्रा लगानी है र के आगे और इसके बाद ट लिखना है। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा, यस याद कीजिए, अ ख र और ट है, र के आगे मात्रा लगानी है। कौन सी मात्रा लगानी है? सोचिए। यस, आपने सोच लिया? तो चलिए बच्चों मिला लीजिए, कौन सा शब्द आएगा? अखरोट। यस बच्चों, तो बच्चों जब हमने काजू की बात की, यस, तो बच्चों काजू की बात की, आपने सुना, केसर की बात की, तो यहाँ पर देखिए क्या आया? अखरोट आ गया। यस बच्चों, तो अखरोट भी बच्चों बहुत चर्चित और बहुत ही कारगर होता है और किसान इसे पैदा करता है। यस बच्चों, तो अखरोट स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा बच्चों जो अगला शब्द है ध्यान से देखिए, क स मी स, याद कीजिए बच्चों। तो यहाँ पर जो है जो शब्द आएगा बच्चों, आपने समझ लिया होगा, यस आएगा शब्द किशमिश। कौन सा शब्द आएगा बच्चों? किशमिश। यस बच्चों, आपने सुना होगा किशमिश कैसे बनता है, ये भी आपने देखा होगा बच्चों। अंगूर आपने सुना होगा, अंगूर आपने खाया होगा, और बच्चों यस उसी अंगूर से तैयार होता है किशमिश। यस बच्चों, उसे सुखा कर बनाते हैं किशमिश। तो कौन पैदा करता है? किसान। तो किसान कितना कुछ पैदा करता है। इस बच्चों हमने देखा किसान को किस तरह से अन्नदाता के रूप में, किसान चाहे हम बात करें बच्चों जो आप रोटियां खाते हैं, जो चावल खाते हैं, यस बच्चों जो आप सब्जियां खाते हैं, कौन पैदा करता है? किसान। तो किसान एक अन्नदाता के रूप में होता है, किसान का बहुत ही महत्व है। यस बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में। किसान से बातचीत करके उसकी दिनचर्या बताओ। तो बच्चों जब आपको अवसर मिले, कभी आप गांव में जाते हैं, तो आप किसान से बातचीत करके उसकी दिनचर्या पूछिए पहले कि आखिर में आप कितने बजे उठते हैं, आप क्या क्या काम करते हैं सुबह से शाम तक। यस बच्चों, आपको अवसर मिले तो आप यस अपने साथ, अगर अपने मम्मी पापा
या जो भी आपके बड़े हैं उनके साथ गांव में जाइए और किसानों से बात कीजिए। यस बच्चों, अगर आप ग्रामीण परिवेश से हैं तो भी आप जानते हैं, फिर भी बच्चों आप किसान से ज़रूर बात करिए। जो किसान अर्थात जो खेती का काम करते हैं उनसे बात करके उनकी दिनचर्या पता कीजिए। यस, फिर आपको समझ में आएगा कि किसान कितना व्यस्त रहता है, कितना मेहनत करता है, जैसे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं एक किसान को। यस बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। ये कृति थी, हमने इसके बारे में देखा। दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम से लिख करके पढ़ना है। तो चलिए बच्चों, स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो वर्णमाला के अगर बात करें बच्चों तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पहले थ, फिर ध, फिर न, फिर द और फिर त दिया हुआ है। तो इसको क्या करना है, इसको क्रम से लगाना है। यस बच्चों, तो अगर वर्णमाला के क्रम की बात करें तो ये सबसे पहले क्या आएगा, आपको याद आ गया होगा बच्चों, सबसे पहले आएगा त, यानी सबसे पहले कौन सा आएगा, यस ये जो त है ये सबसे पहले आएगा एक नंबर पे। यस, उसके आगे क्या आएगा, त के आगे याद कीजिए, यस थ, यानी बच्चों ये जो दूसरे क्रमांक पर ये आएगा थ। उसके आगे क्या आएगा, त, थ के बाद यस बच्चों आपने पहचान लिया होगा, द आएगा। यस, यानी तीसरे नंबर पर ये आ रहा है। चलिए द के आगे क्या आएगा, याद कीजिए, यस ध आएगा। यानी बच्चों चौथे नंबर पर अगर हम बात करें, चौथे नंबर पर ये आ रहा है। और लास्ट बच्चों यही एक बचा है, तो आपने पहचान भी लिया होगा, न, यानी सबसे लास्ट में पांचवें क्रमांक पर ये आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप मिलाकर पढ़ेंगे त, थ, द, ध, न। ठीक है बच्चों, इस तरह से दूसरे और भी क्रम पूछे जा सकते हैं, बट यहाँ पे जो पूछा गया है उसका अभ्यास आप कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, लास्ट में आप ध्यान दीजिए बच्चों, यस तुमने खेत में क्या क्या देखा, राइट बच्चों। तो चलिए जो भी आपने खेत में देखा है उसके बारे में आपको बताना है। यस, जब आप खेत में जाएंगे, यस जब भी आपको अवसर मिले बच्चों तो वहाँ पर किसान से आप बात कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि किसान कितनी मेहनत करता है और क्या क्या काम करता है। इसके अलावा बच्चों खेती के औजार बताओ, तो खेती के औजारों के बारे में पूछिए, किसान आपको बताएगा और आप उसे नोट करिए। तो इस प्रकार से बच्चों ये एक आपकी कृति हो जाएगी जिसे आप करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों किसान की हम बात कर रहे थे, तो देखा आपने आज जो हमने चर्चा की वह किसान से संबंधित चर्चा की, और हमने कहा कि जो आज का ये बच्चों शीर्षक था, हमने जो पढ़ा किसान एक अन्नदाता। तो बच्चों किसान कितना महत्वपूर्ण है हम सबके जीवन में, ये हमने आज देखा। तो चलिए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं आपने इस पाठ को समझ लिया है। खूब मेहनत कीजिए, खूब परिश्रम कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।